हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी सब रिवीजन कर रहे होंगे इंग्लिश का, तो डेफिनेटली आज इंग्लिश की तुम्हारी फेयरवेल राउंड टेस्ट है, प्री बोर्ड एग्ज़ाम है। एंड हाउ टू मेक प्रेजेंटेशन, कैसे आपको पेपर लिखना है, किन बातों का ध्यान रखना है पेपर लिखते वक्त, खासकर इंग्लिश के पेपर में, तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंग्लिश का पेपर है, ऑल सेक्शंस 5 सेक्शंस इसमें आते हैं और किसी पेपर में ऐसा नहीं आता है। तो पहला जैसे कि सेक्शन ए है, तुम्हारा 16 मार्क का सेक्शन ए आता है। सेक्शन बी भी 16 मार्क का। सेक्शन सी जो पूरा ग्रामेटिकल होता है 18 मार्क्स का होता है। सेक्शन डी तुम्हारा 12 मार्क्स का जस्ट होता है, 3 राइटिंग स्किल होती है। एंड सेक्शन डी तुम्हारा रिमेनिंग 18 मार्क्स का होता है। इस तरह करके 80 मार्क्स का पेपर तुम्हारा कंप्लीट होता है। सबसे पहले तुम्हारा पैसेज आता है जो एमसीक्यू बेस्ड होता है, जिसमें आपको ऑप्शन के साथ आंसर भी लिखना रहेगा। नो नीड टू राइट क्वेश्चंस एनीवेयर। देन योर सेकेंड पैसेज विल बी वन सेंटेंस आंसर। एक सेंटेंस में आपको आंसर लिखना रहेगा। जब भी आप आंसर्स लिखो तो लाइंस छोड़ छोड़ के लिखो। आपका प्रेजेंटेशन नीट एंड क्लीन होना चाहिए। देन द थर्ड थिंग इज रिगार्डिंग योर फिलिंग द ब्लैंक्स। एंड लास्टली क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर्स में आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट खास मेंशन करना है, उसका एक अलग से 2-3 लाइन का पैराग्राफ होना चाहिए। जैसे कि तुम्हारा चैप्टर का नेम, ऑथर का नेम, ये होना चाहिए खास करके। और जब ये लिखो तो उसके नीचे पेंसिल से जस्ट अंडरलाइन कर देना। इफ़ यू आर वेरी मच श्योर तभी उसको अंडरलाइन करना, अगर आप श्योर नहीं हो तो उसको मत लिखना, बेटर यही है। एंड ज़्यादा लंबा चौड़ा आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। फॉर 2 मार्क्स क्वेश्चन आंसर ओनली 1.5 पॉइंट विल बी मैक्सिमम। तो आपको आधे पेज का, जो अपनी सप्लीमेंट्री आपको प्रोवाइड करेंगे, आधे पेज का ही आपको आंसर लिखना है, ज़्यादा बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। देन तुम्हारा क्वेश्चन आंसर सेक्शन खत्म होता है। दैट विल बी कवरिंग योर 16 मार्क्स क्वेश्चन आंसर, जिसमें 1.5 मार्क्स टोटल कटेगा आपका। मैक्सिमम सेक्शन ए में आपको जो मार्क्स मिलेगा वो रहेगा तुम्हारा 14.5 मार्क्स। देन सेक्शन बी अगेन 16 मार्क्स, जिसमें तुम्हारा पोएम के पैसेज आते हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच आएगी। देन तुम्हारा पोएम के क्वेश्चन आंसर्स आएंगे। एंड लास्टली 2 पैसेजेस फ्रॉम सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री से बच्चों आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट आपको समरी रिवाइज करनी है हर एक चैप्टर की। जो पूरी स्टोरी लाइन अप है वो आप रिवाइज कर लोगे तो बहुत है उसमें से, क्योंकि पैसेज ऑलरेडी दिया होगा और उसमें आपको 1 लाइनर आंसर्स लिखने रहेंगे। तो दैट विल बी ईजी कंसेप्ट फॉर यू। एंड इफ़ यू आर नोइंग द चैप्टर्स समरी, चैप्टर्स थीम क्या है, तो डेफिनेटली आप उसमें आराम से कर पाओगे। सो आई डोंट थिंक कि वो 5 मार्क इजीली आप लोग गेन नहीं कर सकते, ईजी हो जाएगा। अगेन सेम जैसे सेक्शन ए में 1.5 मार्क कटा था क्वेश्चन आंसर्स में, सेम पोएम में भी आपका 1.5 मार्क कटेगा। पोएम्स के क्वेश्चन आंसर्स में मैक्सिमम मार्क्स अगेन 1.5 मार्क मिलेगा। पोएम में थोड़े और छोटे आंसर्स हो सकते हैं, ठीक है। अगर फायर एंड आइस जैसे कोई है और डस्ट ऑफ स्नो जैसा कुछ है तो बहुत ज़्यादा कोई लिखने को है नहीं उसमें। तो बेसिकली कंसेप्ट पे जाओ। पोएम्स में सेंट्रल आइडिया जैसा रहेगा वो आप लिख सकते हो। हाँ, कोई कोई पोएम्स है जिसमें टाइगर इन अ जू, तो इसमें डिफरेंट आंसर्स भी हैं। जैसे डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ टाइगर इन अ केज और इन अ वाइल्ड, जैसे कि फॉरेस्ट में कैसा है, तो वो अलग अलग चीज़ है। तो डिपेंड करेगा आंसर्स कैसे हैं। बट ऑलवेज मेक श्योर टू राइट द पोएट्स नेम एंड चैप्टर्स या पोएम का नेम आप मेंशन करो, वो खास आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगेन 16 मार्क्स में से इसमें से भी मैक्सिमम 14.5 मार्क्स आपके कवर हो सकते हैं। देन कम्स द वेरी क्रूशियल सेक्शन सी, जिसमें आपके 31 से 34 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आते हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को सही करने के लिए यू मस्ट हैव गॉन थ्रू द चैप्टर्स लाइन। कभी कभी ऐसे वर्ड्स आते हैं जो चैप्टर में कुछ और होते हैं और हमको लगता है यहाँ कुछ और आएगा। तो मेक श्योर कि चैप्टर आपने रीड किया हो ऑलरेडी। और ज़्यादातर जो चैप्टर्स आते हैं उसमें वो काफ़ी ट्रिकी भी हो सकते हैं। ज़्यादातर ट्रिकी नहीं होते क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में, आई मीन जो स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है तो वो हो सकता है। कभी कभार ग्रामेटिकल एरर्स हो सकते हैं, तो वो डिपेंड करेगा। स्पेलिंग मिस्टेक्स आया तो वेल एंड गुड, बहुत इजी हो जाएगा। लेकिन ग्रामेटिकल मिस्टेक आया तो पूरा सेंटेंस पढ़ना, कैसा दिया है वो चैप्टर को रिकॉल करना, क्या था उसमें, उसके हिसाब से आपको जो है वो मेंशन करना रहेगा। देन तुम्हारा उसमें सी सेक्शन में तुम्हारा आएगा फिलिंग द ब्लैंक्स, जैसे कि अपना प्रीपोजिशन, आर्टिकल, ये सब आएगा। इनडायरेक्ट स्पीच बच्चों 3 मार्क का इनडायरेक्ट स्पीच आता है, तो वो आपको करना है अच्छे से। इसमें टेंसेस का खास ध्यान रखना है, कौन से टेंस कहाँ लगते हैं वो आपको मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। पंचुएशन बच्चों, पंचुएशन के लिए आपको क्या करना रहेगा, चैप्टर को एक बार तो कम से कम देखा होना ही चाहिए आपको, क्योंकि पंचुएशन कभी कभी चैप्टर में कुछ अलग साउंड करता है और हम जो देखते हैं उसमें कुछ अलग होता है। तो आई थिंक पंचुएशन मार्क्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो 2 मार्क का कंटेंट वो भी रहता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, पंचुएशन में आपको सिर्फ पंचुएशन मार्क नहीं करने, पूरा पैराग्राफ लिखना है।
और पंक्चुएशन मार्क जो रहेंगे वो थोड़ा सा डार्क करना, इन्वर्टेड कॉमाज हो, एक्सक्लेमेशन हो, क्वेश्चन मार्क हो, वो थोड़ा सा डार्क करना ताकि चेकर्स को ईजिली दिख सके वो, तो जिसमें आपके मार्क्स कटने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। सो सिर्फ पंक्चुएशन ही ऐसा है जिसमें आपको पूरा का पूरा पैराग्राफ लिखना है और किसी में आपको कोई क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। सीधा नंबर लिखो और सीधा तुम्हारा आंसर लिखो, दैट्स इट। फिलिंग द ब्लैंक्स में तो यही है। कुछ स्कूल जो मार्क्स काटती थी ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ पे आपको MCQ बेस्ड जैसा रहेगा तो वहाँ ABCD के साथ आंसर लिखना रहेगा, ठीक है। देन सेक्शन सी में तुम्हारे 5 मार्क्स के ग्रामर का जो तुम्हारा डू एज डायरेक्ट रहते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेशन, क्वेश्चन टैग, चेंज द वॉइस, नो सूनर, डिग्री, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, एज सुन एज, कई तरह के सेंटेंस फॉर्मेशन है। जस्ट एक ही नसीहत देना चाहूँगा, ऑलवेज चेक ऑप्शंस। जो तुम्हारे क्वेश्चन देखो क्या चेंज करना है तो हमेशा ऑप्शंस को देखो और सबसे पहले सही क्या आएगा वो मत सोचो, क्या गलत है उसको सोचो, और जो गलत है वो तुम्हारे ऑप्शंस को एलिमिनेट करते जाओ। लास्टली मेरे ख्याल से ऐसा ही बचेगा कि 2 ऑप्शन जैसा बचेगा जिसमें आपको कंफ्यूजन होगी, 2 तो इजीली एलिमिनेट हो ही जाएंगे जिसमें आपको पता है कि ये तो आ ही नहीं सकता है। जैसे कंपाउंड सेंटेंस है तो कंपाउंड में वैन वगैरह लगने ही नहीं वाला है, तो अगर ऐसे सेंटेंस में कुछ आपको दिखता है तो पहले उसको एलिमिनेट कर दो। देयर फॉर, एंड, बिकॉज, ये सब फिर सेंटेंस में बचता है अगर कंपाउंड करना है तो सोचो कि क्या अप्रोप्रिएटली मैच करता है। तो दैट्स द मेन थिंग। आप इस तरह से 5 मार्क को क्रैक कर सकते हो और MCQ बेस है, थोड़ा सोचना बट आ जाएगा, ठीक है। देन कम्स योर सेक्शन डी जिसमें सिर्फ 12 मार्क के राइटिंग स्केल है बट दे आर इम्पॉर्टेंट, जिसमें आपका डायलॉग राइटिंग या डायरी राइटिंग आता है। देन नोटिस, एडवर्टीजमेंट या तो पोस्टर राइटिंग होगा, इनमें ऑप्शन रहता है तुम्हारा, इस तरह का रहेगा। एंड डी सेक्शन में सबसे पहली चीज़ जो 4 मार्क में रहती है वो रहती है आपकी क्वेश्चन आंसर्स, प्रोज या पोयम के अनसीन होंगे ये। अब अनसीन है तो ऑब्वियस सी बात है, आपने कभी देखा नहीं है, कभी सोचा नहीं है, वो ऐसे आएगा। मेरे हिसाब से पोयम से ज़्यादा प्रोज के लिए आप जा सकते हैं। प्रोज में पैसेज होता है, उसमें से आप लोग आंसर इजीली डिटेक्ट कर सकते हो। जब भी आप प्रोज को क्रैक करने जाओगे तो खासकर क्वेश्चन में जो वर्ड्स है उसको नोटिस करना, और वो वर्ड्स के आसपास का ही जनरली आंसर होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एग्जैक्ट वही लाइन ठोक दो, लेकिन आसपास का ही आंसर होता है, तो बेटर रहेगा कि उसके आसपास का देखो। पूरा पैसेज पढ़ना, ऐसे ही मुंह उठा के मत चले आना, पैसेज पढ़ना। और अगर कोई पोएम्स में अच्छा जानकारी रखता है, पोएम समझ में आती है, तो डेफिनेटली यू कैन ट्राई पोएम ऑल्सो फॉर अनसीन पैसेज। बट माई एडवाइस विल बी कि आप प्रोज के साथ जाओ तो ज़्यादा कन्वीनियंटली आंसर्स इजीली क्रैक भी कर पाओगे उसमें, ठीक है। तो बेसिकली सेक्शन डी में तुम्हारे 12 मार्क्स का रहता है। एंड डायलॉग राइटिंग या डायरी जो भी आप लिखते हो, एंड नोटिस, एडवर्टीजमेंट या पोस्टर जो भी आप लिखते हो, दोनों में आधा आधा मार्क कट होता है। यानी 12 में से आपको मैक्सिमम मार्क्स 11 मिल सकते हैं। सेक्शन सी में बच्चों आपको 18 के 18 मार्क्स मिल सकते हैं। सेक्शन सी में कहीं पे भी मार्क्स कटने की गुंजाइश नहीं होती है, पूरे मार्क्स आपको मिलते हैं, ठीक है। तो सेक्शन ए में 1.5, सेक्शन बी में 1.5, सेक्शन डी में 1 मार्क। कितने हो गए? 4 मार्क अभी तक कट ऑफ हो गए। नाउ सेक्शन ई। सेक्शन ई में सबसे पहले आपका रिपोर्ट राइटिंग कंपलसरी 4 मार्क का रहेगा। वो 4 में से मैक्सिमम 3.5 मार्क आपको अलॉट हो सकते हैं। तो कंटेंट सेट, रिपोर्ट राइटिंग आपको फॉर्मेट पता ही है, हेडिंग रहता है, उसके बाद नीचे राइट हैंड साइड पे डेट और वेन्यू रहता है। रिपोर्टेड बाय आपको लिखना पड़ता है। रिपोर्टेड बाय कैन बी रिटन अबव ऑल्सो एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर पैसेज, तभी भी लिख सकते हैं। याद रखना कि रिपोर्ट राइटिंग के आपको हमेशा एंड में लिखो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट पास्ट टेंस में होना चाहिए। रिपोर्ट इज एन इवेंट विच ऑलरेडी हैज टेकन प्लेस, सो आप जब रिपोर्ट राइटिंग लिखते हो तो पास्ट टेंस में होना बहुत ज़रूरी रहता है, ठीक है। देन कम्स योर लेटर और ईमेल विच इज़ ऑफ 6 मार्क्स। तो लेटर या ईमेल डेफिनेटली आपको उसमें फॉर्मेट है। अगर लेटर फॉर्मल है तो 2 एड्रेसेस आएंगे, जैसे एक रिसीवर का एड्रेस और आप एक सेंडर का एड्रेस रहेगा। डेट मेंशन करनी है, सब्जेक्ट मेंशन करना है। ऑलमोस्ट 3 पैराग्राफ आपको लिखने हैं, जिसमें पहला आपने किस पर्पस से आप लेटर लिख रहे हो वो लिखना है, और दूसरा जो आपको रहेगा कन्वीनियंसी के हिसाब से, इसमें आपको रिगार्ड्स वगैरह माता पिता को देने की ज़रूरत नहीं है। दैट विल बी इन फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर में एक ही एड्रेस आता है, डेट आता है, पिन कोड वगैरह लिखना है, एंड डायरेक्ट डियर से आप लोग शुरू कर सकते हो। 3 पैराग्राफ इसमें मैक्सिमम लिखना है। फर्स्ट पैराग्राफ विल बी ऑफ रिगार्डिंग हेल्थ। सेकंड पैराग्राफ जो मेन मुद्दा आपने किस लिए लेटर लिखा है, जो आपको कंटेंट आप क्वेश्चंस में दिया जाएगा। एंड लास्टली आप रिगार्ड्स माता पिता, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर को आप दे सकते हो, हालचाल वगैरह के बारे में बोल सकते हो।
इफ़ यू आर अटेम्प्टिंग ईमेल, ईमेल का एक फॉर्मेट है पर्टिकुलर, ध्यान रखना, फ्रॉम, टू, सब्जेक्ट, डेट, एंड इफ़ यू नीड टू मेंशन टाइम वो आप लिख सकते हो। बॉक्स इसमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों याद रखना कि नोटिस में, एडवर्टीजमेंट में और पोस्टर में जो भी आप अटेम्प्ट करते हो इसमें आपको बॉक्स बना रहेगा पेंसिल से। बाकी और किसी भी राइटिंग स्किल में कोई नेसेसरी नहीं है कि आप बॉक्स बनाओ, ठीक है। ईमेल में भी बॉक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप बनाते हो इट इज़ वेल एंड गुड, अदरवाइज नो नीड, ठीक है। देन योर लास्ट ऐसे, दो ऐसे में से कोई भी एक, या तो उसके ऑप्शन में स्टोरी भी आता है। एनीथिंग यू मे अटेम्प्ट डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक, डिपेंडिंग अपॉन द करिकुलम जो है। अच्छा टॉपिक है जिसमें आप लिख सकते हो, कम से कम 2 से 2.5 पेज आपको लिखने पड़ते हैं। 8 मार्क का होता है, मैक्सिमम 6.5 मार्क हम लोग अलॉट करते हैं, बहुत अच्छा लिखा हो तो। अदरवाइज 6 मार्क, 5 मार्क ऐसे मार्क्स रहते हैं। राइटिंग स्किल है और इसमें आप लोग प्रोवर्ब्स भी यूज़ कर सकते हो। इफ देर इज स्टोरी इफ यू आर अटेम्प्टिंग देन यू मस्ट मेंशन टाइटल, एक अप्रोप्रिएट टाइटल होना चाहिए, एंड लास्ट में मोरल ऑफ द स्टोरी होना चाहिए। अगर स्टोरी इनकम्प्लीट वाली दी है जिसमें आपको कंप्लीट करनी है तो उसमें कोई मोरल नहीं आएगा, तो ये खास बच्चों ध्यान रखना। अल्टीमेटली सेक्शन ई में तुम्हारे रिपोर्ट में आधा मार्क, लेटर में 1 मार्क और तुम्हारा स्टोरी या ऐसे में 1.5 मार्क, यानी ऑल ओवर 3 मार्क्स इसमें कट हुए और पहले तुम्हारे 4 मार्क कट हुए थे। मैक्सिमम 73 मार्क्स कैन बी ग्रैबेबल, इतने मार्क्स तुम्हारे मैक्सिमम आ सकते हैं इसमें इंग्लिश में। और 70 के ऊपर भी अगर तुम्हारे मार्क्स जाते हैं तो समझ लो कि सही है मार्क्स, क्योंकि लैंग्वेज है, लैंग्वेज में मार्क्स कट ऑफ होते ही है। बट मेक श्योर आप सेक्शन सी अच्छे से अटेम्प्ट करो, 18 के 18 मार्क इसमें आने चाहिए, ठीक है। और कोई पर्टिकुलर बुक को फॉलो नहीं किया हुआ है इस बार पेपर निकालने में। इन एवरी सब्जेक्ट ऑफ माइंड आपको पूरा टेक्स्ट बुक के थ्रू ही जाना पड़ेगा, थोड़े कंसेप्ट देखने पड़ेंगे, ग्रामर का वीडियो वगैरह भेजा वो कंसेप्ट देखो, एंड बेस्ड ऑन दैट यू नीड टू फॉलो अप द पेपर। प्रेजेंटेशन में आपको ज़्यादा कुछ अंडरलाइन वगैरह हर जगह नहीं करना है। क्वेश्चन आंसर्स में पोएट और ऑथर के आगे आप लोग कर सकते हो, और नंबरिंग खास करना। जैसे कि नंबरिंग में एडिट आप करोगे तो एडिट के 4 लाइन में 4 आप निपटा सकते हो। फिर उसके बाद जो तुम्हारा रहेगा 35 से 38 शायद पंचुएशन, तो पंचुएशन में आपको पूरा का पूरा नंबर इसमें नहीं लिखना है। 35 to 38 करके हेडिंग मारना और पंचुएट का पूरा पैराग्राफ आपको लिख देना है। देन इनडायरेक्ट का रहेगा, इनडायरेक्ट लिखना है। फिलिंग द ब्लैंक्स जो रहेगी उसमें आपको नंबरिंग करना है, नंबर हमेशा मार्जिन में करना। लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे एक मार्जिन की पतली सी लाइन ड्रॉ कर देना और उसके बीच में ही आपको लिखना रहेगा, ठीक है। तो इतनी इंस्ट्रक्शंस है बच्चों, मेरे ख्याल से पूरे साल में आपको इंस्ट्रक्शंस काफ़ी सारी दी है रिगार्डिंग हाउ टू राइट पेपर, हाउ टू मेक प्रेजेंटेशन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और लास्ट मोमेंट पे आप लोग ज़्यादा कोई टेंशन मत लो, कोई नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बार आपने इंग्लिश की एग्ज़ाम दी हुई है, सो इट विल बी मच मोर बेनिफिशियल, आपको आराम से इसमें क्रैक कर पाओगे। पेपर भी ईजी ही है तो टेंशन मत लो। जस्ट आप लोग टेक्स्ट बुक को गो थ्रू करना, पूरी थीम जो है, पूरे चैप्टर्स में क्या था, कौन कौन से नाम थे, ये सबको ग्रैब करना। दूसरा, कल मैंने एक 170 मार्क्स का एक ऑब्जेक्टिव भेजा था, तो ऑब्जेक्टिव उसको ज़रा अच्छे से देख लेना। उस ऑब्जेक्टिव में से कुछ आएगा नहीं, लेकिन आपने अगर चैप्टर्स को रिफ़र किया हुआ है तो वो ऑब्जेक्टिव आपके लिए क्रैक करना ईजी हो जाएगा। एंड इफ़ यू आर एबल टू गिव ऑल द आंसर्स करेक्टली, ज़्यादातर अगर आप मैक्सिमम आंसर दे सकते हो, दैट मीन्स आपका इंग्लिश का कंसेप्ट क्लियर है। आपको जस्ट ग्रामर के ऊपर फोकस करना है, ग्रामर को बार बार उसको रिवाइज करते रहो, कंसेप्ट को ध्यान रखते रहो, ठीक है। तो इतना ही है, बस अच्छे से एग्जाम देना। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। अच्छे से एग्जाम देना, 3 बजे ज़रूर से पहुंच जाना आज एग्जाम सेंटर में। ओके, बाय बाय।